अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं और बात हम करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की, जो कि एक सिलसिला मैंने शुरू किया था कि हर टीम के ऊपर उनके स्क्वाड एनालिसिस मैंने किए थे। तो एक टीम रह गई है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। पीएसएल सीज़न की आमद है, हमने प्रेडिक्शंस वगैरह भी शुरू कर दी अपने स्पेसेस में। वहाँ पे भी आप लोग जो हमारा शो भी देखते हो, कम ही लोग देखते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर वही है जो हमारे साथ स्पेस में भी होते हैं। तो आप लोगों ने अपनी प्रेडिक्शन भी की हैं। फिर आगे लाइनअप कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं कि पीएसएल के दौरान प्री मैच पोस्ट मैच जो है वो भी आपके लिए शोज ऑन एंड ऑफ जब हमें टाइम मिले लेके आते रहें। और साथ साथ एक और शो करेंगे प्रीव्यू ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, जिसमें साल भाई, यासर भाई, उस्मान भाई, रोटी वाला भाई, फराद भाई, तारिक भाई, जो भी अवेलेबल होंगे ना लोग, तो उनको लेके आएंगे। और ये तो मेरा ओपिनियन आपने जाना है, जिससे आप डिसएग्री कर सकते हैं। तो एक वैरायटी ऑफ ओपिनियन के लिए जो हमारे रेगुलर दोस्त हैं उनको भी लेके आएंगे। और एक प्रीव्यू ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग का शायद वो लाइव भी हो सकता है या शायद रिकॉर्डेड बना के डाल देंगे, तो वो भी आपके लिए रखेंगे। और प्रेडिक्शन हमारी जो हुई थी ना स्पेस में, उसमें बाय द वे ज़्यादातर लोगों ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को एज ए विनर रखा है और कराची किंग्स भी राइट अप देर हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये रेट किया है कि शायद वो भी जीत सकते हैं या फिर वो फाइनल में तो आ ही सकते हैं। तो कराची किंग्स की अगर स्क्वाड की आप बात कर ही लेते हैं, कराची किंग्स की अगर ओवरऑल जर्नी की बात की जाए पाकिस्तान सुपर लीग में, तो वो अप एंड डाउन रही है। प्लेऑफ्स में 4 से 5 बार क्वालिफाई किया है, एक बार चैंपियन भी बन गए थे, लेकिन पिछले जो 3 सीजन इनके गुजरे हैं उसमें ये प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इन्होंने कोर प्लेयर्स अपने जो थे, शर्जील खान, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, बाबर आजम, उनको इन्होंने जाने दिया फॉर डिफरेंट रीजंस। वो छोड़ के कराची किंग्स को चले गए। और फिर इनको पिछले सीजन में बड़ी स्ट्रगल की, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स में एक तो प्लैटिनम प्लेयर ही क्वालिटी का नहीं था, फिर इनको नवाज को लेना पड़ा और इस तरह से प्रॉब्लम्स इनकी रही, क्योंकि उस तरह की क्वालिटी प्लेयर हमारे नहीं है। और टीमें जो एक थोड़े से लूप होल्स हैं, रूल्स ऐसे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में कि टीमें ब्रांड एम्बेसडर बना के जैसे आर इसरोफ वगैरह को वो नीचे कर देती हैं और फिर दूसरी टीम्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि वो एक प्लैटिनम का क्वालिटी प्लेयर अपनी टीम में रख पाएं, जिनके पास अगर नहीं होता फॉर एग्जाम्पल। तो ये प्रॉब्लम इनके पास रही। और पिछला सीजन कोई अच्छा इनका अगेन नहीं गया था और पिछले 3 सीजन हरा भी गए थे। तो इस बार देखते हैं कि क्या स्क्वाड में वो क्वालिटी है, क्या वो कोर इन्होंने मजबूत करने की कोशिश की है, क्या वो मैच विनर्स इन्होंने टीम में इस बार ऐड किए हैं कि जो लोगों ने हमारी स्पेस में इनको हाईली रेट किया है। और शायद वो समझते हैं कि ये फाइनल में आ सकता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो जीत भी सकता है कराची किंग्स। एक बड़ी न्यूज़ ये थी कि वो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि डेविड वॉर्नर जो है वो इनकी कप्तानी करेंगे। शान मसूद पिछले सीजन में ये लेके आए थे, दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान को उन्होंने छोड़ा, इधर आए। वो ये था कि कराची के लोकल प्लेयर हैं, कप्तानी करेंगे, आगे टीम को लेके जाएंगे। और वो एक ही सीजन के बाद गुब्बारे से हवा निकल गई और अब इन्होंने डेविड वॉर्नर को बना दिया कैप्टन। लगे मैं तो एग्री करता हूँ। आई नो इट्स अ बिट अनफेयर टू शान मसूद एंड हमारे कुछ दोस्त जो कराची किंग्स के फैन हैं वो मुझसे ज़्यादा लॉयल हैं कराची से शायद, तो वो ये समझते हैं कि क्योंकि ये जस्ट बिफोर द सीजन आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आपने कैप्टन चेंज करना ही था तो फिर ड्राफ्ट से पहले कर लेते और एक क्लैरिटी आप लेके आते। एंड टॉप ऑफ दैट एंड ओवरसीज एक बंदे को आप कैप्टन बना रहे हो जो कभी पाकिस्तान सुपर लीग पहले नहीं खेला है। और कितना सीरियस वो होगा कि अगर वो रिटायर्ड हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो अब नहीं खेलते हैं, कितने वो हंगर उनमें बाकी बची होगी है कंपेटिटिव लीग में कप्तानी करने की और इवन एज ए प्लेयर खेलने की। वो शायद आए, अपना मजा करें, अपने रन वन बनाएं, कुछ मैच अच्छे चले गए, कुछ बुरे चले गए। तो जब आप रिटायर हो जाते हो ना इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो उतनी शायद आप में हंगर रहती नहीं एज ए प्लेयर टू प्रूव समथिंग। तो अब ये इनके लिए क्या होगा, डेविड वॉर्नर क्या प्रूव करेंगे। जो मैंने इनको बैक किया था दैट वाज जस्ट प्योरली कि ये एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है और ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी फॉर मी इन क्रिकेट इज द बेस्ट वन। इट्स नेवर डाई काइंड ऑफ एन एटीट्यूड लेके आते हैं। ऑस्ट्रेलियन जीतना हमेशा पसंद करते हैं, हारना इनको पसंद नहीं है। एक विनिंग मेंटालिटी वो लेके आते हैं टीम में और अग्रेसिव अप्रोच के साथ ये हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। तो वो उसलिए मैंने बैक किया कि डेविड वॉर्नर शायद वो अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट और वो जो रूथलेसनेस थोड़ी सी होती है, वो जो एक नेवर डाई काइंड ऑफ एन एटीट्यूड होता है और वो डर को पीछे छोड़ के आप जीत के लिए जाते हो और विनिंग मेंटालिटी जो होती है वो शायद ये लेके आ सकते हैं। दैट्स माय ओपिनियन, यू कैन एग्री और डिसएग्री। अच्छा, बैटिंग में डेविड वॉर्नर के बाद जेम्स विन्स, केन विलियमसन, लेटन दास, टीम साइफर्ट, ये हैं इनके ओवरसीज बैटर्स और ये सारे टॉप ऑर्डर में खेलने वाले। फिर इनके जो लोकल बैटर्स हैं उसमें शान मसूद, उसके अलावा उमर बिन यूसुफ और रियाजुल्लाह, ये भी टॉप 3 के ही प्लेयर हैं। एक प्लेयर बैटिंग की अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, फिर ऑलराउंडर की तरफ जाऊँगा। एक सिर्फ बैटर हैं जो कि मिडिल ऑर्डर के ही प्लेयर हैं, वो है इरफान नियाजी। खुशदिल भी मेरा फिर बैटर ही है, लेकिन उनको मैंने ऑलराउंडर की कैटेगरी में रखा है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में वो काफ़ी विकेट्स ले लेते होते हैं। तो आउट ऑफ ऑल द बैटिंग दैट दे हैव पिक्ड, सिर्फ इरफान नियाजी हैं जो प्योर बैटर हैं, जो कि मिडिल ऑर्डर के हैं, बाकी सब टॉप 3 में खेलने वाले हैं। अब ये इनको देखना पड़ेगा कि ये डिफरेंट रोल्स में प्लेयर्स कैसे अडॉप्ट करेंगे। और जब एक टॉप 3 का प्लेयर नीचे आके खेलेगा तो क्या वो उतनी वैल्यू ऐड कर पाएगा जो कि एक प्योर नंबर 4, 5 और 6 के ऊपर खेलने वाला प्लेयर जो वैल्यू लेके आता है। जो स्पिन के अगेंस्ट जब फील्ड खुली हो, बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट हो, आपको ओपनर और नंबर 3 के प्लेयर की एक तरीका होता है ना, वो टाइमर ऑफ द बॉल होते हैं, गैप्स में बॉल खेलते हैं, या जब 30 यार्ड का सर्कल होता है उसके ऊपर से चिप कर देते हैं और वो बाउंड्री उनको मिल जाती है। लेकिन वही प्लेयर जब नीचे आके खेलता है तो उसको फिर मसल पावर यूज़ करनी पड़ती है कि जब लैक ऑफ स्पेस हो, स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हो, बॉल फ्लैटली होल्डर हो, तो फिर थोड़ी सी पावर के साथ आपको बाउंड्री क्लियर करना पड़ती है। तो वो क्या
समबडी लाइक उमैर बिन यूसुफ या फिर शान मसूद जो है वो फिर मिडिल ऑर्डर में क्या उतने इंपैक्टफुल प्लेयर साबित हो सकते हैं, जैसे कि डैरल मिचेल किसी टीम में होंगे, किसी टीम में वो मैक्स ब्रायंट होंगे, और इस तरह से चैपमैन की शक्ल में जो इंपैक्टफुल पावर पैक्ट प्लेयर होते हैं। तो वो फिर देखना पड़ेगा कि हमारे लोकल प्लेयर्स जो कि नीचे फिर आके खेलेंगे, क्या उनमें उतनी क्वालिटी है, क्या वो उतने इंपैक्टफुल प्लेयर हो सकते हैं थ्रू आउट द मिडिल ओवर्स। ये एक कंसर्न रहेगी, और फिर लोगों को नए रोल्स आपको देने पड़ेंगे, और वो किस तरह उसमें अडॉप्ट करते हैं, विल वेट एंड वॉच। एक इरफान नियाज़ी हैं जो मिडिल ओवर में खेलते हैं अर्लियर। अब उन्होंने अभी तक तो डिसअपॉइंट ही किया, टू बी ऑनेस्ट, जब से पाकिस्तान से खेल रहे हैं हमने बड़ा बैक किया, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। लास्ट ईयर उन्होंने कराची किंग्स के लिए कुछ 20-20, 30-30 रन की इनिंग्स खेली थी, लेकिन कोई मैच विनिंग इनिंग्स उन्होंने अभी तक नहीं खेली है। एंड दिस इज द सीजन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इरफान नियाज़ी, क्योंकि उसके बाद हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी होनी है T20 में, तो अगर वो PSL में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो फिर शायद वो ड्रॉप भी हो सकते हैं। तो इट्स अप टू इरफान नियाज़ी कि वो अब 20-30 को छोड़ें और वो एक बड़े मैच विनर के तौर के ऊपर ओवर के सामने है। जिस तरह उनको पाकिस्तान के लिए चांसेस मिल रहे हैं, इधर भी चांसेस मिलेंगे, और शायद इनको एक लॉन्ग टर्म कैप्टनसी के रोल में भी कराची किंग्स गोइंग फॉरवर्ड देख सकता है इनको। तो उससे पहले इरफान नियाज़ी नीड टू बिकम अ मैच विनर विद द बैट, प्योर मैच विनर विद द बैट, जो कि उनमें एबिलिटी है। इट्स जस्ट दैट ही कुडंट अप्लाई हिमसेल्फ सो फार। उनको टाइम तो मिल रहा है, काफ़ी मिल रहा है, लेकिन देखेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को अप्लाई करते हैं और एक मैच विनर इंपैक्टफुल प्लेयर के तौर के ऊपर इस बार कराची के मेन प्लेयर बन के सामने आते हैं। फिर ऑलराउंडर की बात की जाए तो वहाँ पे खुशदिल शाह सर अर्लियर पाकिस्तान या इंटरनेशनल क्रिकेट को आप साइड पर रखिए एक सेकंड के लिए, क्योंकि ये PSL की तरफ बात हो रही है। तो PSL में ही हैज़ डन रियली वेल, बॉलिंग के साथ भी, बैटिंग में भी, जिस तरह से उन्होंने कुछ गेम्स फिनिश करके दी हुई हैं मुल्तान सुल्तान्स को। तो PSL में ये अलग तरह से खेलते हैं और अपना इंपैक्ट ये क्रिएट करते हैं विद द बैट, इवन विद द बॉल एज वेल। तो ये इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो कि इरफान नियाज़ी के ऊपर है कि ओवरसीज प्लेयर्स ऊपर खेल रहे होंगे तो नीचे से गेम फिनिश फिर आप दोनों को करनी है। सो गेम फिनिश करने के ऊपर प्रेशर होता है, बॉलें आपको कम मिलती हैं और कम बॉल के ऊपर आपको इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ता है। वहाँ पे फिर प्रेशर में ये कैसे हैंडल ये दोनों लोग करते हैं, इनके लिए भी अगेन अपॉर्चुनिटी है टू शो द वर्ल्ड दैट दे कैन डू, और फिर पाकिस्तान टीम में भी ये परमानेंट मेंबर बन सकते हैं दोनों। उसके अलावा जी अरफात मिन्हास, अनदर प्रॉमिसिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर, बल्कि ऑलराउंडर हैं ये भी नीचे खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। उतनी पावर मुझे नहीं लगता इनकी बैटिंग में है कि ये एक फिनिशर बन सके, लेकिन इट कैन बी अ डिसेंट ऑलराउंडर, स्पेशली विद द बॉल इज वेरी वेरी एक्यूरेट एंड अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर। तो ये भी थोड़ी सी वैल्यू तो ऐड करेंगे। फिर अब्बास अफरीदी जो पिछले सीजन मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेल रहे थे, पाकिस्तान टीम में भी अभी रेगुलर वो T20 क्रिकेट खेलते हैं, डिसेंट बॉलर हैं। फिर नंबर 8 के ऊपर आपको बैटिंग डेप्थ भी दे देते हैं, और मोहम्मद नबी को एज एन ऑफ स्पिनर बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन आजकल ज़्यादा इनकी बॉलिंग ही चल रही है, तो उन्होंने एक वैरायटी ऐड करने के लिए मोहम्मद नबी को भी अपनी टीम में रखा है। ही इज समबडी कि अगर उनकी बैटिंग अच्छी चल रही है तो मे बी ही कुड बी दैट गाय कि जो नंबर 6-7 के ऊपर अगर खेले और गेम फिनिश करे। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट पीक मोहम्मद नबी, बट इज ही दैट पीक मोहम्मद नबी नाउ? विल सी व्हेन ही प्लेज। आमिर जमाल इनकी टीम में आ गए हैं, जिनको पाकिस्तान के स्क्वाड में अब नहीं पिक किया जाता है फॉर वट एवर रीजन। अब ये कराची किंग्स का हिस्सा होंगे इस बार। फास्ट बॉलिंग की अगर बात की जाए तो वहाँ एडम मिल्न जो है वो इनकी लीडर ऑफ द पैक होंगे, अल्फा बॉलर होंगे। और इन माय ओपिनियन ड्राफ्ट में सबसे बेहतरीन जो फास्ट बॉलर थे ओवरसीज जो ऑप्शन था टीमों के लिए पिक करने का, वो इन्हीं का था। इनसे बेहतर अच्छे थे और भी बॉलर्स, लेकिन इनसे बेहतर मुझे लगता है कोई भी नहीं था। एक्सपीरियंस वाइज, पेस वाइज, वो जो लीडर ऑफ द पैक बनने की एबिलिटी वाइज, ही हैज़ एवरीथिंग। कई बार एक्सपेंसिव ये होते हैं जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, पर पाकिस्तान सुपर लीग में आई डोंट थिंक कि इतने कोई ये महंगे साबित होने वाले हैं। आई थिंक ही विल क्रिएट इम्पैक्ट। ये क्वालिटी बॉलर हैं, पेस इनके पास मौजूद है, एक्सपीरियंस इनके पास मौजूद है, और कराची को हर मैच इनको खिलाना चाहिए। फिर हसन अली, मीर हमजा, इनके 2 लोकल फास्ट बॉलर हैं, प्योर फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं। वैसे तो आमिर जमाल और अब्बास अफरीदी भी हैं। तो हसन अली की फॉर्म कोई इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी अरसे से नहीं है। अभी नेशनल T20 कप में एक मैच में शायद 4 बॉलों के ऊपर 4 आउट तो किए थे, लेकिन पिटे भी खूब थे। तो वो इट्स नॉट द सेम हसन अली दैट वी नो, जो कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का हमें याद है। रिग्रेस इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। अभी तो शायद ये मेरी फर्स्ट चॉइस 11 में नहीं आएंगे। यू कैन बी ए गुड बैकअप फास्ट बॉलर इन योर स्क्वाड। मीर हमजा वेरी अंडररेटेड बॉलर है, कभी भी लेट डाउन ये नहीं करते हैं कराची किंग्स को। ऐसा लगता है कि यार पेस नहीं है तो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, डेथ में बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने कभी भी लेट डाउन नहीं किया है। ये ऑलवेज पंच अबव हिज वेट। विकेट्स शायद उतने गुच्छे में इनको नहीं मिल पाती हैं, लेकिन इकोनॉमिकली रहते हैं, कंट्रोल ये प्रोवाइड करते हैं, डेथ में अच्छी बॉलिंग करते हैं, चेंज ऑफ पेस अच्छी कर लेते हैं। तो एक सेफ बॉलिंग ऑप्शन है मीर हमजा। फिर फवाद अली एक अमर्जिंग बॉलर इनके पास अवेलेबल होंगे। इनको मैंने देखा नहीं है, तो आई जस्ट लीव इट हियर एंड विल सी व्हेन ही प्ले एंड आई होप ही डज वेल, और पाकिस्तान को एक और सितारा मिल जाए फवाद अली की शक्ल में, क्योंकि अच्छी बात है तो सुनिए इनके बारे में हमने। स्पिन बॉलिंग की अगर बात की जाए तो वहाँ है जाहिद महमूद, जिनका नेशनल T20 कप अभी रिसेंटली अच्छा नहीं गया है, लेकिन उन्होंने अगर बात की जाए कराची किंग्स के लास्ट ईयर की तो वहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी। और कराची की कंडीशंस जो कि पिछली बार भी स्पिन फ्रेंडली थी, इस बार तो और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वो ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली होंगी, तो वहाँ पे ये करामत साबित हो सकते हैं। फिर मिर्ज़ा मामून एक और
रिस्ट स्पिनर ही हैं शायद, लेफ्ट आर्म चाइनामैन है शायद, मैंने नहीं देखा है, सो आई एम रियली सॉरी। जब हम ये खेलेंगे तो फिर देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये भी अच्छा करें, क्योंकि कोई भी यंग प्लेयर जो पाकिस्तान सुपर लीग में आता है तो चाहे वो आपकी टीम का हो या ना हो, ज़्यादातर फैंस की दुआ यही होती है कि ये प्लेयर जो है वो परफॉर्म करे ताकि पाकिस्तान टीम को जो है वो फ़ायदा हो। अभी ये जी ओवरऑल मैंने बात कर ली, सारे स्क्वाड को एक बार हमने देख लिया। अब ये देखते हैं कि इनकी बेस्ट 11 इस स्क्वाड में, स्टार्टिंग 11 इसको कह सकते हैं कि पहले मैच में क्या बनती है आपको दिखा दी, क्योंकि केन विलियमसन शुरू में अवेलेबल नहीं होंगे, वो बाद में आ जाएंगे। जब वो आएंगे तो फिर देखेंगे ये कैसे कम्बिनेशन चेंज करते हैं। एक कमी जो इन्होंने अपने स्क्वाड में इनकी है वो एक लोकल कीपर बैटर इन्होंने नहीं रखा है, तो ये स्टक हो सकते हैं फिर कि एक अच्छा क्वालिटी प्लेयर बैटिंग में ओवरसीज जो है उसको बाहर बैठा के शायद उतनी क्वालिटी का ओवरसीज बैटर जो नहीं है उसको खिलाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहले कुछ मैचेस में जेम्स विंस अच्छा करते हैं और केन विलियमसन आ जाते हैं तो फिर आप, और फॉर एग्जांपल टिम साइफर्ट अगर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप जेम्स विंस को बैठा के केन विलियमसन को खिलाओगे तो एक क्वालिटी प्लेयर आप बाहर बैठा रहे होगे। लेकिन अगर एक लोकल कीपर होता और टीम साइफर्ट परफॉर्म ना कर पाते तो फिर आप उस लोकल कीपर को शान मसूद की जगह फॉर एग्जांपल खिला लेते और जेम्स विंस से ओपन करा के केन विलियमसन को 3 के ऊपर खिला लेते, तो आपके पास एक डिफरेंट कम्बिनेशन बनाने की एटलीस्ट जगह होनी थी, तो वो इन्होंने नहीं रखी है, लोकल कीपर इनके पास नहीं है। तो देखेंगे ये किस तरह से कम्बिनेशन जो अपने वो चेंज करते हैं। तो प्लेइंग 11 मेरी नज़र में जो स्टार्टिंग 11 है वो होगी डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट ओपन करेंगे, जिस तरह दुर्गत बनाई है टिम साइफर्ट ने अभी हमारी, तो कराची तो ये दुआ करेगा कि इधर भी वो वैसा ही खेले और ऐसी ही दुर्गत बनाए सारी टीमों की। उसके बाद 3 के ऊपर आएंगे जेम्स विंस, शान मसूद को नंबर 4 के ऊपर खेलना पड़ेगा, इरफान नियाजी होंगे नंबर 5, खुशदिल शाह होंगे हमारे नंबर 6, अरफात मिन्हास नंबर 7 के ऊपर आएंगे और उसके बाद अब्बास अफरीदी जो है वो आएंगे नंबर 8 के ऊपर। एडम मिल होंगे हमारे अल्फा बॉलर जो कि इम्पैक्टफुल बॉलर बन सकते हैं कराची किंग्स के लिए इस सीज़न और एक मैच विनर बॉलर भी बन सकते हैं। उसके बाद जो 2 और बॉलर हैं, एक तो राइट आर्म लेग स्पिनर जाहिद महमूद को ही आपको खिलाना पड़ेगा एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, और एक फास्ट बॉलर जो है वो फवाद अली जो है वो आपकी टीम में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपकी टीम में 3 फास्ट बॉलर आ गए, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और 1 राइट आर्म लेग स्पिनर, तो 6 बॉलिंग ऑप्शंस भी आपके पास आ गए और आपकी बैटिंग डेप्थ जो है वो भी नंबर 8 तक चली जाएगी। इसके अलावा अगर ये मिर्ज़ा मामून को, अगर ये समझते हैं वो इतने अच्छे हैं तो उनको खिला लें और फवाद अली की जगह के ऊपर फिर मीर हमजा को ऐड कर लें, अगर इनको अपनी फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी अगर वीक लगना शुरू हो जाए या एक्सपीरियंस थोड़ा कम लगना शुरू हो जाए, तो दैट्स वन ऑप्शन दैट दे कुड ट्राई। इसके अलावा इनको ट्रबल हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, या रियाजुल्लाह को शायद ये खिला सकते हैं शान मसूद की जगह के ऊपर और नीचे मीर हमजा को लेके आ सकते हैं। तो देयर आर फ्यू चेंजेस दैट दे कैन मेक, लेकिन ओवरऑल मुझे टीम ऑन पेपर इतनी बुरी नहीं लगती है। टॉप में इम्पैक्टफुल प्लेयर है, मिडल में शान मसूद थोड़ा सा स्टेबल आपको कर सकते हैं, फिर इरफान नियाजी, खुशदिल शाह, अरफात मिन्हास और अब्बास अफरीदी, 4 लोकल हैं। वो क्वेश्चन एक जरूर रहेगा कि क्या लोकल लोअर ऑर्डर उतनी क्वालिटी रखता है, उस तरह से गेम्स फिनिश कर सकता है कि जैसे पोलार्ड वगैरह, पावल वगैरह कर सकते थे या नहीं, तो वो एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो बैटिंग डेप्थ भी है, बॉलिंग ऑप्शंस भी पूरे हैं और टॉप ऑर्डर में क्वालिटी ओवरसीज प्लेयर्स भी हैं। तो जिन जिन लोगों ने इनको फाइनल में रखा है या जिन्होंने जितवाया भी है, आई डोंट थिंक दे आर रॉन्ग, आई थिंक देयर इज इनफ क्वालिटी के कराची किंग्स इस बार पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में अच्छा कर सकता है। यही है जी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।